आज श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की जिले की इकाई की घोषणा इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर साहब, हमारे प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित सदन, मुझे पीठ के बारे में प्रस्तावना के रूप में कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया। जब हरिद्वार में इस पीठ का गठन हुआ तो पूरे देश में एक मैसेज गया। इस पीठ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के प्रभारी हैं, वो हमारी पीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री आत्माराम परमार जी, जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं और गुजरात में वो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे और आज विदेशों में जाकर के वो इस पीठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस पीठ से अनेकों देश जुड़े हुए हैं। पूरे राष्ट्र में, हर प्रदेश में हमारा ये संगठन खड़ा है और जो ये मंच इधर बैठा है, ये हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। मैं भी इसमें राष्ट्रीय सचिव हूं। श्री गुरु रविदास जो संतों के शिरोमणि हुए, उनके नाम पर यह संगठन, उनकी जो सोच थी, उनकी जो वाणी थी, उनका जो रास्ता था, जिस पर चलकर के हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है। और समाज ही नहीं, जब भी मैं कहीं बजाता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं कि सिख धर्म के मानने वाले लोग जो गुरुवाणी में गुरु रविदास जी की वाणी प्रतिदिन पढ़ते हैं, अनेकों स्थान पर, अनेकों पंक्तियों में हमारे गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। आज वो कौन पूरे संसार के अंदर माला माल है, पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है। आज हम उस गुरु के अनुयायी हैं। पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा मानने वाले लोग अगर हैं तो वो गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं। पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ी जाति, जिस जाति में, जिस कुल में गुरु रविदास जी पैदा हुए, जमात, वो जाति संसार की सबसे बड़ी जाति है। आज हमें गर्व हो रहा है, मुझे गर्व है, मंच को गर्व है और आज आप लोगों को भी गर्व है कि आप आज इस इतनी बड़ी महापीठ से जुड़ने जा रहे हैं। इसलिए संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है। आज देश की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गुरु जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी की वो वाणी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज उस वाणी को सुनकर के, जान करके, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल लाभ कार्ड पर किए थे और इस देश को गारंटी दी थी इसकी एक भी बच्चा भूखा न मरे। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर के मोदी जी ने मेरे गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई है। पूरे संसार के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं जो
जिसे नरेंद्र मोदी जी ने गर्म कहा, गर्म, तो आज हमारी देश की और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो हमारे महापुरुषों के आधार पर चल रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, संतों ने जो सोचा था वो मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। 2047 में हमारा देश विकसित हो, ये मोदी जी ने कहा है। पूरे संसार के अंदर भारत अपने वैभव की ओर जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु जी ने जो बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बात कही, वो आज केंद्र और प्रदेश की सरकार, जहां केंद्र में मोदी जी और प्रदेश के अंदर थामी थी। आपने देखा है हरिद्वार के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो मिशन, जिस प्रकार मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म करके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर धारा 370 के खिलाफ थे। धारा 370 कश्मीर में लागू थी, आरक्षण नहीं था जनजाति को, हमारे समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को, इसलिए वो खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता हो, एक समान कानून हो, जिसमें महिलाओं को ताकत दी जाए, बराबरी का अधिकार दिया जाए। धारा 370 खत्म करके मोदी जी ने और प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता ला करके गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया है। एक बार मोदी जी के लिए, गांधी जी के लिए आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। और ज्यादा नहीं कहना चाहता, अनुसूचित समाज के संगठनों ने, सभी संगठनों ने, भाजपा में नहीं, हमारे समाज के संगठनों ने गांधी जी का बहुत बड़ा 25-30 हजार लोग थे, बहुत बड़ा सम्मान किया था। आज हमें इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज 10-12 लाख आदमी सुख हड़ताल में थे। मैंने वहां भी कहा था कि जो मेरे गुरु को मानेगा, जो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर को मानेगा, वही इस देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे संसार में राज करेगा। अंत में एक बार पुनः मैं आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे संगठन के आत्माराम परमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और आज जो आदरणीय देशराज जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये सुंदर कार्यकारिणी जो मैं देख रहा हूं सामने, एक के पीछे 1,000, 2,000, 3,000 की भीड़ है, सब जनप्रतिनिधि हैं, इनकी आज घोषणा होने वाली है। इन सबको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।